जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कराची समेत सिंध और मुल्क भर के दीगर हिस्सों से जो मंकी पॉक्स है उसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं और सब में ये तशवीश है कि आखिर ये मंकी पॉक्स है क्या, इसकी अलामात क्या है। और जिसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि अवाम में तशवीश बढ़ रही है कि कराची में जो मंकी पॉक्स का एक केस रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद रवां साल केसेस की तादाद जो है वो 3 हो गई है। ये वायरस कैसे फैलता है, इसकी अलामात क्या है, सबसे अहम ये है क्या हम किसी बड़े फैलाव के ख़तरे की तरफ जा रहे हैं। जो वायरस फैलता जा रहे हो कि अब जब 3 केसेस सामने आए तो सबको ना सिर्फ ये फ़िक्र होगी बल्कि ये भी है कि अगर इसकी अलामात के बारे में पता हो तो पहले से किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट होंगे उनका आपसे तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं GTV के, उनसे हम बात करेंगे कि ये इन्फेक्शन बीमारियों जो फैल रहे हैं ये क्या वजह है, क्योंकि इन्होंने विज़िट किया है, जाके इन्होंने पता किया है हॉस्पिटल्स में और मिले भी हैं खुद ही जाके लोगों से ना जिनको ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। तो हम मिलते हैं, फ़रहान खान हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर, और हमें अभी डॉक्टर साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो पहले फ़रहान आपको वेलकम करते हैं, सुबह खैर। और फ़रहान मुझे ये बताइए, आप इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो पहले तो इसके बारे में बताइए मंकी पॉक्स है क्या, क्या अलामात लोग लेके आते हैं हॉस्पिटल जब आते हैं डॉक्टर्स के मंकी पास? पॉक्स बेसिकली एक जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली एक आम बीमारी है, जो जिसकी तशवीश अगर बढ़े तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, लेकिन अमूमन इसको अलामतें ज़ाहिर होने के बाद भी कंट्रोल किया जा सकता है आइसोलेशन में। और माहिर सेहत जब किसी भी मरीज़ को अलामतें ज़ाहिर होती हैं तो उसको अपने आइसोलेशन वार्ड में अपनी निगरानी में रखते हैं और उसके बाद मेडिकेशन के बाद ये रिकवर हो जाता है, सही इतनी कोई तशवीशनाक नहीं है। लेकिन अगर इसकी अलामतें ज़ाहिर ना हों, और ख़ासकर ये उनके लिए ज़्यादा अलार्मिंग होती है जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है, जैसे कि बच्चे हो गए, नौज़ायदा बच्चे हो गए हम्म। और बुज़ुर्ग अफ़राद हो गए। अब बात की जाए ये किस तरीके से फैलती है, तो इसकी फैलने की सबसे बड़ी वजह है ट्रैवल हिस्ट्री। अमूमन पाकिस्तान में और कराची में, सिंध भर में इसके केसेस रिपोर्ट नहीं होते। जैसे कोई ट्रैवल हिस्ट्री करके बाहर दीगर मुल्क से पाकिस्तान आया है, कोई हेयर ट्रांसप्लांट करके आया है, कोई कहीं काम करता है, तो वो अपने साथ वो बीमारी लेके पाकिस्तान आता है, तो फिर ये मुंतकिल होती है। साल 2025 की बात करें तो साल 2025 के अंदर इसके तकरीबन 53 केसेस रिपोर्ट हुए थे और सिर्फ एक अमवात हुई थी। लेकिन अभी साल 2026 के अंदर अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि अभी सिर्फ 3 माह ही गुजरे हैं और इसके अंदर 25 केसेस और 9 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं सिर्फ सिंध और कराची से। तो सिंध के दीगर जो शहर है उनकी क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पे अपडेट भी करेंगे अब आप? महकमा सेहत ने जो वो अलर्ट जारी कर दिया है, इसकी बड़ी वजह जो इस वक्त अलार्मिंग है ना, जो माहिर सेहत भी बताते हैं, वो ये बताते हैं कि पहले ये केसेस ट्रैवल हिस्ट्री के ज़रिए पहुँचते थे, उसके बाद फैलते थे। अब ये मकामी सतह पे फैल रहे हैं, जिनके अंदर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उनकी दूर-दूर तक कोई ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। 9 अमवात अब तक हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, और अभी भी कराची के अंदर इसके 3 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हालाँकि पिछले साल ऐसा कोई इतना ख़ास रेशो नहीं था और इस पे महकमा सेहत भी जो वो काफ़ी अलर्ट है। जो इसका ब्रेक थ्रू हुआ है साल 2026 का ना, वो हुआ है खैरपुर के एक निजी हॉस्पिटल से। वहाँ पे अमले की थोड़ी-सी संगीन गफलत थी, जिन्होंने जो बच्चे जिनमें एमपॉक्स की अलामतें ज़ाहिर थी, उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया, ना उनको आइसोलेशन में किया। असल में ये स्किन टू स्किन टच बीमारी है। अगर किसी फ़र्द को लगी है, सही। वो अगर किसी से क्लोज़ कॉन्टैक्ट करता है या उससे बात करता है, इवन कि उसका सलाइवा भी अगर किसी के पानी पिया आपने, वो रख दिया, वो सलाइवा भी अगर आपने उस यानी गिलास से इतना पानी पी, कंटेजियस है ये। यस, और ये ठीक है। बहुत। फरहान, आपसे अभी और भी बात करती हूँ। हमें प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हैं, डॉ यूनिवर्सिटी से, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। वालेकुम सलाम मारून, मैं बिल्कुल खैरियत से। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर साहब, ये मंकी पॉक्स क्या है और कैसे फैलता है, ये सबसे पहले आपसे जानेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे मौजू किया अपने प्रोग्राम में। मंकी पॉक्स जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ये पॉक्स फैमिली का एक वायरस है, ये एक वायरल बीमारी है जो कि मुख्तलिफ वजूहात के ज़रिए, मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए इंसानों में फैलता है। ये जी। ओरिजिनली ज़ूनोटिक इन्फेक्शन कहलाता है। फर्स्ट टाइम ये मंकी में पाया गया था और वहाँ से फिर इंसानों में मुंतकिल हुआ। लेकिन अब ये इंसानों से इंसान में मुंतकिल होने वाली बीमारी है, जो कि जिस तरह चिकन पॉक्स है या बाकी पॉक्स फैमिली के वायरस से जिस्म में जब मुंतकिल होता है, तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं और बुखार होता है पेशेंट को। तो ये जिस तरह फरहान कह रहा था, बाकी बीमारियों से थोड़ा मुशाबे होता है क्योंकि ये यहाँ कॉमन बीमारी नहीं है। जी। और रिसेंटली ये जो ट्रैवलर्स थे बाहर से आने वाले लोग, उनके ज़रिए पाकिस्तान में आया और अभी ग्रेजुअली ये लोकली भी मुंतकिल होना शुरू हो गई है। तो ये जो आपके सवाल का जवाब है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, मुतअद्दी बीमारी है, लगने वाली बीमारी है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन है। बाकी इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये डिफरेंट है।
ओके, डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोविड-19 को सबने झेला हुआ है, सबने उसके सारे सिम्पटम्स और अलामात देखी हुई हैं और उन्होंने एहतियात भी बरती, तो उससे बचे भी। लेकिन ये बताइए क्या उससे कितने ये रिज़ेम्बलेंस करते हैं ये तमाम सिम्पटम्स जो हैं? जी, ये आप जो मीडिया का अहम रोल है, मैं उसको बहुत एप्रिशिएट करता हूँ, स्पेशली कोविड में जो अहम रोल आपने प्ले किया, उसके बाद मैं देख रहा था कि पहले इतनी कोई हेल्थ स्टोरीज़ नहीं होती थी, लोग प्रोग्राम इतना नहीं करते थे और आगाही इतनी नहीं थी। अब माशाल्लाह जो मीडिया का रोल है, उससे ये फ़ायदा हुआ है कि लोगों को बीमारी जानने में और मुख्तलिफ बीमारियों में तमीज़ करने में इंटरेस्ट रहता है। जी, तो ये डिफरेंट है वहाँ से क्योंकि कोविड एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, वो साँस के ज़रिए फैलने वाली बीमारी थी और ये क्लोज़ कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी है। तो इसका एक तो वायरस डिफरेंट है जो वो कोविड वायरस था, आरएनए वायरस था, ये पॉक्स वायरस है, ये डीएनए वायरस है और इसका जो फैलने का तरीका है, वो उससे निस्बतन डिफरेंट है। फिर इसके सिम्पटम्स भी डिफरेंट है। वो एक रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स डेवलप करते थे कोविड और यहाँ पे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे स्पेशली हाथों पैरों पे जी, जल्द के मुख्तलिफ से दाने निकलते तो विजिबल कोविड के बहुत सारे केसेस एसिम्टोमेटिक रहते थे उनका पता नहीं चलता वो कोविड पॉजिटिव होते थे लेकिन पता नहीं चलता था तो उस तरह वो बीमारी ज़्यादा फैलती थी यहाँ पे ये है कि ये बीमार जो है ज़्यादा देर तक चुप नहीं सकता हफ्ता 10 दिन में उसके जिस्म पे न दाने नमूदार होते तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई नोट करेगा वो विजिबल होगा वो लाजमी डॉक्टर के पास जाएगा तो इसका जो ट्रांसमिशन है उतना तेजी से नहीं है क्योंकि पेशेंट आइडेंटिफाई हो जाता है और वो खुद भी उसको एहतियात करनी चाहिए और ज़ाहिर जी। बात है जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो भी उसको इंस्ट्रक्ट करता है तो इसका जो फैलाव है कोविड की निस्बत कम है और इसकी जो शरह-ए-अमवात है अमूमन इसके 2 जीनोटाइप्स है। कोविड में बहुत सारे वेरिएंट्स थे, यहाँ पे क्लेड कहलाता है। 2 क्लेड है, क्लेड 1 और क्लेड 2। जी, उमूमी तौर पे क्लेड 2 पाया जाता है, जो क्लेड 2 है उसकी जो शरह-ए-अमवात है वो बहुत कम है, 0.1% है। लेकिन जो क्लेड 1 है, उसकी शरह-ए-अमवात निस्बतन ज़्यादा है और उसको तकरीबन 4% तक उससे शरह-ए-अमवात है। तो ये टेक्निकली और जेनेटिकली डिफरेंट वायरस है एज़ कम्पेयर टू कोविड। सही। प्रोफ़ेसर साहब ये भी बताइएगा कि कौन से अफ़राद हैं जिनके लिए ज़्यादा ख़तरात हैं कि इनके सिम्पटम्स अगर आपको लग जाते हैं, कोई अगर कंटेजियस है ये तो? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि थोड़ा मिसकंसेप्शन इसके बारे में है। ओरिजिनली ये क्लोज़ कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी है, जिसमें सबसे अहम जिनसी ताल्लुक है। क्लोज़ कॉन्टैक्ट जब हम कहते हैं, तो अगर हम निस्बतन खुल के बोलें तो जी, ओरिजिनली यहाँ इससे कंसेप्शन ये था कि ये शायद बाकी ज़राए से नहीं फैलती और ये थोड़ा स्टिग्मा इससे रिलेटेड था। हुँ, लेकिन क्लोज़ कॉन्टैक्ट है और भी ज़राए हैं। क्लोज़ कॉन्टैक्ट जिस तरह अभी ये बच्चों में फैला है, तो बच्चे जहाँ पे इंतहाई निगहदाश्त वाली जगह हैं उसके कॉमन इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिस तरह इनक्यूबेटर है या ऑक्सीजन है, तो ये वाली चीज़ें भी क्लोज़ कॉन्टैक्ट में आती हैं। या जी, अगर 2 बच्चे हैं, वो एक जगह पे एक घर में हैं और उनकी कॉमन चीज़ें बेडिंग है या उनके टॉवल हैं फीडर हैं, तो ये भी क्लोज़ अगर वो कॉमन यूज़ करेंगे, तो वो क्लोज़ कॉन्टैक्ट के ज़ुमरे में आते हैं। तो बच्चों के लिए स्पेशली हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि ये क्लोज़ कॉन्टैक्ट मतलब वायरस जहाँ पे होगा और उस नमूने में या जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो मुंतकिल होगा, तो ये जी, बीमारी एक बंदे से दूसरे में मुंतकिल होगी और नया बंदा जो है वो बीमार पड़ जाएगा। जी। प्रोफ़ेसर साहब आम शहरी खुद को कैसे महफ़ूज़ रख सकते हैं? क्या बताएँगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो मामलात चल रहे हैं क्योंकि ये बीमारी काफ़ी जगहों पे है, तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। टेस्ट फ़ौरन तौर करना चाहिए। अगर इस तरह के सिम्पटम्स नमूदार हो तो उस पेशेंट को आइसोलेट करना चाहिए। करीबी जो मरकज़ी सेहत है उससे और गवर्नमेंट के ये फ्री टेस्टिंग सर्विसेज़ अवेलेबल है, डाव यूनिवर्सिटी में, पब्लिक हेल्थ लैब में। तो और अब या करीबी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उससे रुजू करना चाहिए। टेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, पेशेंट आइडेंटिफ़ाई होगा, आइसोलेट होगा तो मज़ीद बीमारी नहीं फैलेगी। जी। बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर साहब हमारे साथ अब मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और फ़रहान हमारे साथ बैठे हैं अभी। फ़रहान ये बताइए हुकूमत और महकमा सेहत जो है इसकी जानिब से क्या फ़ौरी इक़दामात इस वक़्त किए जा रहे हैं?
हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि खैरपुर में जब ये आउटब्रेक हुआ तो जिस निजी हॉस्पिटल से हुआ वहाँ पे यहाँ की भी टीमें कुछ गईं, जिसमें प्रोफेसर सईद भी जो है शामिल थे। इन्होंने वहाँ जाके विज़िट किया, तमाम तर चीज़ों को टेक ओवर किया। जब पता लगा तो वहाँ वाक़ई उन अमले की जो वो गफलत सामने आई, जिस पे उस हॉस्पिटल को ना सिर्फ बंद किया गया बल्कि उसको आर्जी तौर पे सील भी किया गया और वहाँ से तमाम तर चीज़ों को जो वो तमाम वायरस के हवाले से वो पूरा हॉस्पिटल को जो वो सर्वे किया गया, जिसमें माहिर सेहत भी थे, महकमा सेहत की टीम्स भी थी, आला अफसरान भी थे। उन्होंने उस हॉस्पिटल को सील किया और उसके बाद इस ब्रेक थ्रू को जो वो रोकने की काफ़ी हद तक कोशिश की। लेकिन अब तक जो है वो महकमा सेहत की कोशिशें जो दिख रही हैं वो नाकाम नज़र आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि ये वायरस वहाँ से फैलते-फैलते अब कराची में भी आना शुरू हो गया है, क्योंकि इसके कुछ केसेज़ जब खैरपुर में रिपोर्ट हुए तो वो ट्रीट होने के लिए यहाँ के निजी हॉस्पिटल में आए। जब वो यहाँ के निजी हॉस्पिटल में आए तो फिर यहाँ के बाद वो दोबारा महकमा सेहत को विदाउट इन्फॉर्म करके वो यहाँ आए, जिसकी वजह से वो ट्रैवल जो हुआ उस दौरान भी अगर किसी से कोई क्लोज़ कॉन्टैक्ट होता तो वो तो फिर अमूमन वो ज़ाहिर-सी फैलते। बात है वायरस तो फैलता है। ये कराची में भी अभी इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है। 2 टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं इस वक्त कराची के अंदर जो इसके टेस्ट कर रही हैं। एक डाव है और एक दूसरी निजी लेबॉर्ट्री है। डाव हॉस्पिटल के अंदर डेली बेसिस पे कई सैंपल्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये अलार्मिंग सिचुएशन पूरे शहर में फैली है तो लोगों के अंदर सही। जो नॉर्मल भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो अपना वो टेस्ट जाके कराने के लिए टेस्ट जा करा रहे रहे हैं। चलिए ये हैं यूएस अवेयरनेस से। अच्छी आ गई है एग्जैक्टली। लोगों में। तो ये सही। मीडिया का एक अहम किरदार है, उन्होंने इस तरीके से इसको हाईलाइट किया तो लोगों के अंदर जो हल्के से भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसमें एक जो टेस्ट कराने का रुझान है वो काफ़ी बड़ा है। तो बिल्कुल, सैंपल्स जो है सही। ना उनकी तादाद बहुत ज़्यादा आ रही है। रिसेंट जो महकमा सेहत ने भी डेटा जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि 122 के करीब जो वो सैंपल टेस्टिंग किया है, जिसमें से 25 की तस्दीक हुई है और बाकी जो वो नॉर्मल थे उनके अंदर एमपॉक्स की कोई जो वो अलामत ज़ाहिर नहीं है और ना ही अल्लाह उनके करे कि आगे चल के ऐसा कुछ ना ही हो ना तो ही अच्छी उनके बात है। जी, पीएसआर टेस्ट जो इसका होता है उसके अंदर कोई ऐसे जो वो सिम्टम्स रिपोर्ट नहीं हुए। चलें तो गुड, ये एक अच्छी चीज़ गुड। है जो इस वक्त सबसे सिंध इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल नीपा है, वहाँ इसके जो वो सबसे ज़्यादा जो वो आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए। अभी जो 3 मरीज़ जो रिपोर्ट हुए हैं वो भी वहीं ज़ेरे इलाज चलें, हैं थैंक यू और सो जो मच। सिम्टम्स आपने के लिए आ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत वहीं हैं। अच्छी दे दी कि कम से कम ये कि आप अगर टेस्ट कराना चाहते थे, डॉ में टेस्ट हो रहे हैं, फिर उन्होंने बताया कि आइसोलेशन वार्ड जो है वो भी बना दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।